पुलिस मनीष की मौत हत्या या हादसा? मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई। कारोबारी की मौत का सच आएगा सामने। फालतू बोल रहा है और इसके क्या नाम है, मारो इसको, गाड़ी में पटको। थप्पड़ उन्होंने वो मेरे को भी मार रहे थे और गुप्ता जी को भी मार रहे थे। 27 सितंबर की रात गोरखपुर में क्या हुआ था? मैं देखता हूँ कि वो गुप्ता जी को लिफ्ट से घसीट के लेके आ रहे हैं। मनीष की मौत का सबसे बड़ी गवाही। तो सुबह के 7:01 का वक्त हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ हूं और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गवाही एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर अब आपके सामने होगी। हम बात करें गोरखपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी की मौत की घटना की, जिसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 27 सितंबर की रात गोरखपुर के एक होटल में 6 पुलिस वालों की टीम चेकिंग करने आती है। चेकिंग के दौरान कारोबारी मनीष गुप्ता उनके साथियों की पुलिस से बहस हो जाती है और इसके बाद कानपुर के रहने वाले मनीष की मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि पुलिस वालों ने मनीष की हत्या की है। पुलिस कह रही है कि पैर फिसलने से मौत हो गई। सच क्या है, इसकी जांच हो रही है, लेकिन जी न्यूज पर आज इस वक्त आपको हम दिखाएंगे सच्चाई दरअसल क्या है। 27 सितंबर की रात की जी न्यूज ने उन 2 चश्मदीदों को खोज लिया है जो उस रात मनीष गुप्ता के साथ होटल के उस रूम में मौजूद थे। चश्मदीदों ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। उनका खुलासा आपके सामने अब होगा। किस तरीके से जी न्यूज पर मनीष की मौत के चश्मदीद आते हैं, उनका बयान सामने आता है। पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता की पिटाई की थी। मनीष गुप्ता के सवाल पूछने पर भड़क गया था पुलिस वाला। पुलिस वालों ने थाने में बंद करने की धमकी दी थी। आरोपी इंस्पेक्टर JN सिंह ने पीटने का आदेश दिया था। मनीष गुप्ता को लिफ्ट से घसीट कर लाया जा रहा था। यह बयान एक्सक्लूसिवली आपके सामने होगा, हम सुनवाएंगे आपको। पिटाई के बाद मनीष की नाक से खून बह रहा था, कहना है चश्मदीद का, और वो चश्मदीद जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली जुड़ा और उसने उस रात की उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया कि क्या हुआ था मनीष गुप्ता के साथ। तो आपको भी चोटें आई हैं, मार पिटाई की? मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई। एक्चुअली क्या था कि 850 किलोमीटर का रन था ये, तो 14-15 घंटे गाड़ी चली थी, तो वो मैंने ही चलाई थी। तो थकान बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो मैं सोया हुआ था। बाकायदा फ़ोटोज़ पुलिस वालों के पास भी है जी। अच्छा, मैं देख रहा था फोटोज, मतलब नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है, शरीर पर कुछ जगहों पर कट के भी निशान हैं। तो उनके पास में ऐसा कौन सा हथियार था, कैसा कौन सी चीज़ थी जिससे उन्होंने मारा उनको? सर देखिए, अब ये जवाब तो पुलिस वाले ही देंगे कि उन्होंने किस हथियार से मारा, लेकिन एक सीधा सा सवाल ये है जो पुलिस के SSP ने स्टेटमेंट दी कि पैर फिसलने से उनको चोट लगी। अगर आप उनके सारे चोट के निशान देखोगे तो वो फिसलने से नहीं लगती। अगर वो सीधा गिरेगा तो चोट यहाँ 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 लगेगी और पीछे गिरेंगे तो यहाँ लगेंगी। हाथ का मांस नहीं नोचा जाएगा गिरने से। आज DGP जो हैं वहाँ के, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान वो गिरे हैं। मतलब जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके खुद के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल है प्रशासन पर। अच्छा, मेरा सवाल एक ये भी है कि जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो उसी वक्त ही आप उनको मतलब भाप गए थे कि ये आखिरकार किस मकसद से अंदर आए हैं और क्या करना चाहते हैं? नहीं सर, हमें नहीं पता था, हालांकि मैं सोया हुआ था। लेकिन नहीं पता था कि वो किस मकसद से आए हैं। अच्छा। और ये आपने होटल वहाँ पर कब लिया था? सर ये सुबह 8:30 से 9 बजे के 27 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के आसपास हमने ये होटल लिया था। 26 तारीख को 12-1 बजे हम लोग गुड़गांव से निकले थे, क्योंकि रास्ता वाया कानपुर लखनऊ ही जाता है गोरखपुर, और बाई कार जा रहे थे। तो मनीष जी से भी चर्चा हुई। मनीष जी बोले कि भैया हम भी घूमने चलेंगे। तो 8-8:30 बजे हम लोग कानपुर पहुँचे। मनीष जी के साथ हमने डिनर किया रात को वहीं कानपुर में होटल पे। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकल लिए। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास हमने चेक इन किया। अच्छा। अब आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है कि क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? पुलिस ने ऐसा क्यों किया? देखिए सर, वजह का तो पता नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल पहली बार गए थे। हम पुलिस वालों को ना पहले से जानते थे, ना शायद वो हमें जानते थे। तो वजह का तो सर वही बता पाएंगे। अच्छा, जब आपका तीसरी मंजिल पर आपका ये फ्लोर था, तो क्या आपने जब रूम लिया होगा तो सारे जो कि वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ID प्रूफ जमा कराना होता है, वो सब आपने करवाया था? उन्होंने बाकायदा एंट्री फॉर्म दिया था। एंट्री फॉर्म हमने साइन किया था, और तीनों के ही, मेरा आधार कार्ड, मनीष जी का आधार कार्ड
और हरबीर जी का ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी बाकायदा, क्योंकि हमने ये ऑनलाइन तो बुक किया नहीं था, हमने काउंटर चेक इन किया था जी, तो तीनों के आईडी कार्ड्स हमने सबमिट कराए थे। वहाँ से आपको कब निकलना था होटल से चेकआउट? 27 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हमारा इवनिंग का प्रोग्राम था कि इवनिंग पे हम नौका विहार घूमने जाएंगे और सुबह सुबह वहाँ पे जो मठ है, योगी जी का मठ है, मंदिर है, वहाँ पे आरती वारती लेने जाएंगे और उसके बाद अगले मतलब उसी दिन दोपहर बाद हम लोग वापसी के लिए निकलेंगे। तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैं, चंदन जी, मनीष जी, हरबीर, हम नौका विहार घूमने भी गए थे। अच्छा। उसके बाद में चंदन जी अपने घर चले गए थे? नहीं, उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे, क्योंकि 7-8 लोग थे हम, 3 तो हम थे, 5 हमारे वहाँ के मित्रगण थे, सारे बैठे हुए थे। तकरीबन 10:30 बजे हम लोग डिनर करने बाहर गए। उन्होंने किसी होटल की काफ़ी तारीफ़ की थी कि वहाँ खाना अच्छा बनता है। 10:30 बजे वहाँ खाना खाने गए हैं। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे हम वापस होटल आए हैं। हमें रास्ते का नहीं पता था, तो चंदन जी हमें वहाँ ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल गए। जैसे ही वो निकले हैं, उनके निकलने के 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस वालों को वहाँ पे आना हुआ और ये सारा घटनाक्रम घटा। अच्छा, जब उनको पीटा जा रहा था तो आप दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया था? नहीं सर, ये अंदर थे, मेरे को, मैं अंदर था, सोया हुआ था और इनको पकड़ के ले गए थे बाहर की तरफ। अच्छा जी। तो मनीष के एक और दोस्त यानी कि एक और चश्मदीद ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। इस पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से बताया कि क्या हुआ था उस रात, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की जब हत्या हुई थी तो उस वक्त उनके साथ में 2 लोग थे, जिसमें एक शख्स हैं हरबीर सिंह, दूसरे शख्स हैं प्रदीप। ये दोनों उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा जो घटना हुई, पुलिस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने उनकी पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। क्या हुआ था उस रात और कैसे पुलिस अंदर दाखिल हुई होटल में, तो ये जो चश्मदीद हैं दोनों, इन्हीं से ही पूछते हैं। हरबीर जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप थे अंदर उस रूम में, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था, मतलब आप सो रहे थे, अचानक से क्या हुआ फिर? सभी लोग अंदर रूम में अपने आराम से सो रहे थे, एकदम से डोरबेल बजती है और मैंने खड़े होके और गेट ओपन किया तो देखा कि लगभग 5, 6 या 7 पुलिस वाले, अंदर तो 3 ही आए थे लेकिन कुछ गैलरी में खड़े थे। इस तरह से उन्होंने एंट्री की, जिनमें से 3 स्टार इंस्पेक्टर JN सिंह और एक 2 स्टार थे जिनका नाम अक्षय मिश्रा था। बाकायदा उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी। उनके साथ एक हवलदार था या सिपाही था, जो भी था, जिसने गन ली हुई थी। आके सबसे पहले वो बोलते हैं कि हाँ जी, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, डेली रूटीन चेकअप के लिए है ये। मैं कहा सर कोई इशू नहीं है। तो बोलते हैं कि आप अपनी आईडी दिखाइए। तो सर मैं खड़े होकर मैंने अपनी आईडी दिखाई, ड्राइविंग लाइसेंस था मेरे पास। मैं कहा सर देखिए, और इनकी भी दिखवाओ। मैं कहा सर सो रहे हैं तो सोने दो। प्रदीप जी की तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कितने बजे की बात होगी? सर ये लगभग 12:15 से 12:30 के बीच की बात है। फिर उसके बाद जब क्या हुआ फिर आगे? है ना सर, तो उन्होंने जब बोला कि आप अपनी आईडी दिखाओ तो आईडी मैंने दिखा दी थी, प्रदीप जी की आईडी दिखा दी थी। आईडी दिखाने के बाद मैंने गुप्ता जी को बोला, गुप्ता जी सोए हुए थे क्योंकि इन दोनों की तो आईडी तो मैं दिखा सकता हूँ। अब गुप्ता जी की तो आईडी गुप्ता जी को पता ना क्या है क्या नहीं। तो गुप्ता जी, जैसे मैंने गुप्ता जी को जगाया, गुप्ता जी खड़े हुए, पुलिस वाले आए हैं, अपनी आईडी दिखाइए और सर सामान चेक करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ने बोला था कि अपना सामान चेक कराओ। मैं कहा सर कोई नहीं। उन्होंने जैसे मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ क्यों आए हो, किससे मिलने आए हो, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह। तो सर जब मैंने उनको ये बताया कि यहाँ पे हम चंदन सैनी जी जो हमारे मित्र हैं उनसे मिलने आए हैं, आप चाहो तो उनका नंबर भी ले सकते हो। वो बोले चंदन सैनी का नंबर दो, हमें बात करनी है। मगर सर कोई इशू नहीं है, चंदन सैनी का मैंने उनको नंबर दे दिया और उन्होंने बाकायदा चंदन सैनी जी को कॉल भी किया, अक्षय मिश्रा जी ने, कि सैनी जी ये जो लोग हैं क्या आपके जानकार हैं, और आपकी मतलब कि जो यहाँ से गोरखपुर से गए तो आप किससे मिलने आए थे। तो सैनी जी ने बोला कि भाई प्रदीप चौहान मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलके अभी निकला ही हूँ यहाँ से। उनका सर होटल से निकले हो मुश्किल से 20 मिनट हुए होंगे। होटल से उनका जो गांव है 28 से 30 किलोमीटर दूर बता रहे थे वो, और 8 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की थी। तब तक उनके पास कॉल चली गई थी। उसके बाद सर उन्होंने मुझे सामान चेक कराने के लिए बोला, तो सर मैंने अपना बैग निकाला, बड़ा बैग, और मैं सर उनको खोल के सामान भी दिखा रहा था कि सर ये देखो। तो गुप्ता जी बोले कि सर सामान तो आप ऐसे देख रहे हो। तो सर वो क्या था, जैसे ना मैं सामान दिखा रहा था, वो डंडा लेके सामान को अंदर से ऐसे कर रहे थे, हाथ मार रहे? हाँ हाथ, मतलब सामान। तो मैंने भी देखो सर, ऑब्जेक्ट तो कोई भी करेगा ना कि सर मैं दिखा रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है आपको।
तो गुप्ता जी ने बोला कि सर ये क्या तरीका है, आप रात को इतने टाइम आके हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारा सामान चेक कर रहे हो, हम क्या आपको आतंकवादी लग रहे हैं क्या? तो वर्दी में थे? हाँ सर, सब वर्दी में थे, सबकी नेम प्लेट थी। जी जी। सबकी नेम प्लेट थी। तो सर उन्होंने जब गुप्ता जी ने ऑब्जेक्ट किया तो वो गुप्ता जी को बोलते हैं कि एक दरोगा को तू सिखाएगा क्या कैसे नौकरी करते हैं या कैसे ड्यूटी करते हैं? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए आराम से। मैं सर कोई दिक्कत नहीं, करो आप ड्यूटी। ये तो सर कोई, तो गुप्ता जी जैसे उनसे बात कर रहे थे तो सर मैं भी बीच में बोल पड़ा कि सर ये तो कोई तरीका नहीं है ना, आपका जैसे चेक करने का हम करा रहे हैं तो आप मतलब मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर वो गाली पुलिस वालों की आदत होती है गाली दे के बात करने की। मैं सर मिसबिहेव मत करो, हम इतनी दूर से आए हैं तो सर मतलब आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमें गाली दो ये वो इस तरह से। और मेरे भी घर में मतलब कि सर जो बातें होती हैं, तो सर वो मुझे डायरेक्ट बोलता है माँ बहन की गाली दे के कि ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, जब तो एक रात थाने में रहेगा ना तेरे अकल आ जाएगी। मैं सर अकल थाने में आप लेके कैसे जा सकते हो? मैंने कोई चोरी की है क्या? यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहा हूँ? तो सर इतने ही कहने पे ना जो एसएन सिंह जो थे, जेएन सिंह सॉरी, उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा फालतू बोल रहा है और इसके क्या नाम है, मारो साले को, इस तरह से बोलकर इसको गाड़ी में पटको। तो सर गुप्ता जी ने ऐसे सुन के तो गुप्ता जी को लगा कि यहाँ पे मामला बढ़ रहा है। उन्होंने सर अपना तुरंत फ़ोन उठाया मनीष गुप्ता जी ने, और उनके भांजे जिनका नाम दुर्गेश वाजपेयी, उन्होंने उनको तुरंत कॉल लगा दिया कि बेटा यहाँ पे पुलिस वाले आगे हैं, वो लखनऊ से हैं, कि बेटा यहाँ पे पुलिस वाले आगे हैं और मुझे मार रहे हैं। क्योंकि वो सर थप्पड़ वो मेरे को भी मार रहे थे और गुप्ता जी को भी मार रहे थे। मतलब कितने पुलिस वाले आपके साथ मारपिटाई कर रहे थे? सर वहाँ पे उस टाइम रूम में 4 या 5 पुलिस वाले थे, जिनमें से एक तो फोटो भी क्लिक कर रहा था। तो उन्होंने सर दोनों हाथों से ना से ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिया था, जो मुझे भी और गुप्ता जी को दोनों को कंबाइन। तो उनमें से एक पुलिस वाला सर मेरा यहाँ से वहाँ पकड़ के मेरे को बाहर ले गया। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को सर मारा है और ज़्यादा मारा है। तो गुप्ता जी के जब मेरे को बाहर पकड़ के वहाँ पकड़ के और ले गया था, तो सर 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था, मेरे को ग्राउंड पे उन्होंने लिफ्ट के सामने खड़ा कर दिया पुलिस वाले ने। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वो गुप्ता जी को लिफ्ट से घसीट के लेके आ रहे हैं। गुप्ता जी के यहाँ से सर ब्लीडिंग बुरी तरह से। और ये वाक्य सर वहाँ पे एक उनका जो वॉचमैन था जो रात को गाड़ी की पार्किंग वगैरह करता है, उसने ये वाक्य पूरा देखा था, जिसकी वीडियो भी है, उसने खुद बोला भी है कि सर हाँ। उसके बाद सर उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला, बीच वाली सीट पर जो उनकी होती सूमर टाइप की जो गाड़ी होती है, पीछे मुझे बैठाया। और सर वहाँ पे ना पास में कोई मानसी हॉस्पिटल था, जिसमें ले गए और उन्होंने स्ट्रेचर पे जैसे गुप्ता जी को लिटाया, अंदर ले गए इमरजेंसी में। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आने के बाद सर 2 मिनट में डॉक्टर वापस आ गया था, आके अपने कैबिन में बैठ गया। तो दोनों जो पुलिस वाले थे, क्या नाम है, इंस्पेक्टर जी और जो दरोगा जो थे, क्या नाम है, मिश्रा जी, आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी से एम्बुलेंस का जुगाड़ करो। अब सर मैं खड़ा सुन रहा था तो मैं भी घबरा गया। मैं कह रही तो बात मुझे लग रहा है कि बात ख़राब हो गई है। मैं सर डॉक्टर के पास अंदर कैबिन में गया कि मैं डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है पेशेंट की? तो बोले कि हमने इसको ना BRD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके लिए रेफ़र कर दिया है। मैं सर ऐसे कैसे रेफ़र कर दिया आपने? तो इसका मतलब कंडीशन ज़्यादा ख़राब है क्या? तो सर उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने जैसी एम्बुलेंस मंगाई या अपनी पर्सनल गाड़ी में घेर के मनीष जी को सर कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए भगवान जानता है ना सर। क्योंकि मेरे को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था मानसी में, वो चले गए थे लेके, है ना सर। और उसके बाद जो मेरे को वहाँ पे एक बंदा था जो होटल का रिसेप्शनिस्ट था, वो अपनी बुलेट बाइक लेके आया था, पीछे आ गया था गाड़ी के, वो मुझे अपनी बाइक पे लेके और वापस होटल आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैंने क्योंकि सर स्लीपर भी नहीं पहने हुए थे। होटल के ओनर से मैंने पांडे जी उनकी बात कराई, दुर्गेश वाजपेयी जी की। तो वो बोलते हैं, होटल का ओनर बोलते हैं कि मैं भी थाने से होकर आया हूँ, मुझे कॉल आ गया था और जो है ना मनीष जी का जो पैर है वो ना फिसल गया था और उनको चोट ज़्यादा लगी है। पैर फिसलने से उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और चोट बहुत ज़्यादा है उनको। तो गोरखपुर के होटल में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में परिवार ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए थे, लेकिन यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जांच से पहले ही मनीष की मौत को हादसा करार दिया है, जबकि मनीष के साथ उस रात मौजूद उसके दोस्त पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष की मौत पर किसकी थ्योरी सच? प्रॉपर्टी कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में गोरखपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। मनीष गुप्ता की पत्नी, उनके परिवार के लोग, दोस्त और रिश्तेदार मनीष की मौत के लिए पुलिस वालों की पिटाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जांच से पहले ही इसे हादसा करार दे दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि मनीष की मौत पैर फिसलने के कारण हुई है। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था
और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस का दावा, मनीष फिसल गया था। प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि मनीष कुमार के पास आईडी प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो भाग रहा था और फिसलकर गिर गया, जिससे उसे चोट लगी और यही मनीष की मौत का कारण बना। जबकि घटना की रात होटल के कमरे में मौजूद मनीष के दोस्त प्रदीप के मुताबिक मनीष गुप्ता ने होटल में चेक इन करते वक्त अपना आईडी प्रूफ जमा कराया था। उन्होंने बाकायदा एंट्री फॉर्म दिया था, एंट्री फॉर्म हमने साइन किया था और तीनों के ही, मेरा आधार कार्ड, मनीष जी का आधार कार्ड और हरवीर जी का ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी बाकायदा, क्योंकि हमने ये ऑनलाइन तो बुक किया नहीं था, हमने काउंटर चेक इन किया था जी, तो तीनों के आईडी कार्ड्स हमने सबमिट कराए थे। मनीष गुप्ता के दोस्त साफ कह रहे हैं कि मनीष के पास आईडी प्रूफ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.